गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर 2020 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विथ नीलम। ये इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ आपको वीडियो अपलोडिंग के 1 घंटे के बाद ही टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाती है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? की गई है नहीं, ये की जाएगी, है ना, की जाएगी। तो कौन करेगा भाई ये सम्मेलन की अध्यक्षता? ये करेगा रूस। ठीक है, नवंबर 2020 में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। कब होगा? नवंबर, मतलब नेक्स्ट मंथ में इसका आयोजन होगा और ये मीटिंग वर्चुअली होगी। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। कब? 17 नवंबर, डेट याद रखिएगा, 17 नवंबर 2020 को रूस द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। तो ब्रिक्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो ये है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके, जो ये 12वां शिखर सम्मेलन होने वाला है, इसके 12वें संस्करण ब्रिक्स का, इसकी थीम भी रखी गई और थीम क्या है? ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ। इंपॉर्टेंट है थीम, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। ब्रिक्स का जो आपको हेडक्वार्टर है, ये कहाँ मिलेगा? ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा संघाई, चीन में। कहाँ मिलेगा? संघाई, चाइना में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और अभी लास्ट मंथ ही इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? मार्कोस ट्राइजो। कौन बने हैं? मार्कोस ट्राइजो। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन बने हैं एसबीआई के चेयरमैन? ये हम लोगों ने बहुत बार देख चुके हैं, है ना। हम लोग जब इनको नॉमिनेट किया गया था तब से इसे फॉलो करते आ रहे हैं। तो अब बन गए हैं ये 7 अक्टूबर 2020 से दिनेश कुमार खारा। क्या बन गए हैं? एसबीआई के नए चेयरमैन बन गए हैं। ठीक है, किनका स्थान लिया इन्होंने? तो इन्होंने स्थान लिया रजनीश कुमार का। किसका लिया है? रजनीश कुमार के स्थान पर आए दिनेश कुमार खारा। ओके, नवतेज बल, ये क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के सीईओ बने हैं। चरणजीत अत्रा, ये क्या बने हैं? एसबीआई में ही सीएफओ बने हैं। ठीक है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। कौन? चरणजीत अत्रा। और अनिल जैन, ये ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं। कौन? अनिल जैन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इसका मुंबई में। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो कौन बन गए? दिनेश कुमार खारा बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल को प्रारंभ किया गया है? अब आपको ग्राम दर्शन सुना है तो ग्राम संपर्क अभियान भी याद आ गया होगा, है ना। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसने प्रारंभ किया ग्राम संपर्क अभियान। चलिए मैं बता देती हूँ, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ओके, और ग्राम दर्शन पोर्टल ये लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। किसने लॉन्च किया? हरियाणा सरकार ने। तो क्या है इसमें? हरियाणा की जो पंचायतें, कितनी 6197 पंचायतें, इन्हें संपूर्ण रूप से जो इनका डाटा है उसे पूर्णतः डिजिटल उपलब्ध कराना। ओके, और गांवों की जो विकास परियोजनाएं हैं उनकी जानकारी ऑनलाइन ही उपलब्ध कराना। और जितने भी पंचायत से जुड़े जरूरी काम है उन्हें क्या करना? ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना सरकार की ये है कि उन्हें ऑनलाइन ही पूरा किया जा सके। ओके, याद रखना किसने लॉन्च किए? हरियाणा सरकार ने। यहाँ पर मैंने जो ऑप्शन रखे हैं ये कुछ इसीलिए रखे हैं, जैसे अभी ग्राम से ही जुड़ा हुआ है तो पथश्री योजना। ठीक है, पथश्री योजना किसने शुरू की? पश्चिम बंगाल सरकार ने। और ओडिशा ने भी पथ से ही शुरू किया था, रोड बाय अभियान। ठीक है,
रोड बाय अभियान, ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी शुरू की थी? विजय पथ योजना, है ना, विजय पथ योजना। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं हरियाणा के बारे में। तो ये रहा मैप में हरियाणा। ओके, कैपिटल क्या है इनकी? तो कैपिटल है चंडीगढ़। राज्यपाल है यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, और आपका मित्र जो अभी है, हाल ही में ये लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। ये एक एजुकेशनल चैटबॉट टाइप का है। ठीक है, स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकते हैं और यहाँ पर उनको सभी आंसर दिए जाते हैं छात्रों के लिए। आपका मित्र रीडिंग मिशन को प्रारंभ किया गया था बच्चों में रीडिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, रीडिंग की हैबिट बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कौन सा संस्करण? चौथा संस्करण। कहाँ आयोजित किया जाएगा? पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। महिला व किशोरी सम्मान योजना प्रारंभ की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना प्रारंभ की गई थी। परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ की गई थी। संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन छात्रों के लिए प्रारंभ की गई थी। और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना भी हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो ये इतने पॉइंट है, आपको हरियाणा से याद रखना है। हाल ही में जारी फोर्ब्स की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ का मतलब फोर्ब्स ने जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ का मतलब होता है चीफ मार्केट ऑफिसर, चीफ मार्केट ऑफिसर। ठीक है, तो इसमें एकमात्र भारतीय शामिल हुए हैं। एचडीएफसी बैंक के सीएमओ कौन है? तो ये हैं रवि संथानम। ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी फोर्ब्स में कौन सी रैंक है? तो ये 39वीं रैंक पर है। कौन? रवि संथानम, सीएमओ ऑफ एचडीएफसी बैंक, और फोर्ब्स की सूची में शामिल किया गया। अभी हम लोगों ने कल परसों ही पढ़ा था फोर्ब्स के बारे में। एक और क्वेश्चन, क्या फोर्ब्स की जो हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें प्रथम स्थान पर कौन है? सोफिया वेरगार है। ठीक है, कंबोडिया अमेरिकन ये एक्ट्रेस हैं। और दूसरे स्थान पर रही है एंजेला जोली। तो ये भी आप फोर्ब्स से याद रखेंगे। अदर ऑप्शन देख लेते हैं हम। जो आयुष्मान खुराना है, इन्हें क्या किया गया? फोर्ब्स के द्वारा मोस्ट वैल्यू जो लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं। ठीक है, प्रभावशाली लोगों में अभिनेता की श्रेणी में ये भारत की ओर से पहले अभिनेता क्या किए गए हैं? नॉमिनेट किए गए थे, मतलब इन्हें चुना गया था। और के सैलजा ये केरल की क्या है? राज्यपाल है। इन्हें यूएनओ की तरफ से सम्मानित किया गया है कोविड-19 के समय इनके सराहनीय कार्यों के लिए। और केरल को ही गैर संक्रामक रोगों में नियंत्रण प्राप्त करने के लिए यूएनओ की तरफ से सम्मानित किया गया है। और जो के सैलजा हैं, इन्हें यूके के एक थिंकर जो एनजीओ है उसकी तरफ से इन्हें टॉप थिंकर भी घोषित किया गया है। ठीक है, किसे? के सैलजा का। कलीपुरी ये क्या है? ये इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड 2020 की विजेता है, कलीपुरी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध डले सुर्खीनी मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है सिक्किम की। ठीक है, ये विश्व की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक मिर्च है। कौन सी? डले सुर्खीनी मिर्ची। कहाँ की है? सिक्किम राज्य की। अब मिर्ची से आपको याद आ रहा होगा गोवा के बारे में भी, जिसे हमने लास्ट मंथ ही पढ़ा था। एक खोला मिर्च है गोवा की, इसे भी जीआई टैग मिला है। और एक है हरमल मिर्च। ठीक है, हरमल और खोला मिर्च, ये कहाँ की है? दोनों गोवा राज्य की है और इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। महाराष्ट्र की सांगली हल्दी को याद रखेंगे आप। महाराष्ट्र की कौन सी? सांगली हल्दी को दिया गया था जीआई टैग। और तमिलनाडु से याद रखेंगे आप तिरुवर जो नेती वर्क से, उसे याद रखेंगे। और अवंतपुरा की जो थी आपका क्या बोलते हैं, अवंतीपुरा का जो वुड नक्काशी है, लकड़ी पर नक्काशी है, उसे जीआई टैग मिला है। कड़ंगी साड़ी को जीआई टैग मिला है। और इरोड जो हल्दी है उसे भी जीआई टैग दिया गया था। तो इतने सारे जीआई टैग हैं, ये सभी दिए गए थे। जो करंट के जीआई टैग हैं, इन्हें जो हम लोगों ने लास्ट में आप लोगों के लिए एक वीडियो अवेलेबल करवाया है, पूरा डेडिकेटेड है, उसमें सभी जीआई टैग दिए गए हैं। तो आप उसे देख सकते हैं। जो प्ले लिस्ट है करंट अफेयर्स टॉपिक, ठीक है, करंट अफेयर्स टॉपिक वाली जो लिस्ट बनी है चैनल पर, आप उसमें जाकर इस टॉपिक पे जीआई टैग पूरे देख सकते हैं। ओके, सभी इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग पूछने का कोई आपके लिए करंट अफेयर्स नहीं है। ठीक है, जीआई टैग आपसे कितना भी पुराना पूछा जा सकता है।
चलिए, और अगर आप लोगों ने अभी यूपीएससी का पेपर देखा होगा तो उसमें जो करंट अफेयर्स आया है वो लास्ट 1 ईयर से पहले का भी पूछा गया। कुछ क्वेश्चन उसमें 2016 के हैं, कुछ 2017 के हैं, ठीक है। और क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर पूछा गया है। जैसा हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या होता है, हम आपको एक टॉपिक पे बारे में जानकारी देते हैं और वो उस टॉपिक से जो अंदर की चीज़ें होती हैं वो भी पूछी जाती हैं। तो इसलिए जब आपको डिटेल बताई जाए तो उससे घबराया मत कीजिए, और अगर वीडियो बड़ा हो जाता है तो वो आपके नॉलेज के लिए ही अच्छा होता है, ओके, ताकि आपको टॉपिक पर क्लियरिटी हो सके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सिक्किम के बारे में देख लेते हैं। तो ये रही लोकेशन सिक्किम की, ओके। गंगटोक क्या है, कैपिटल है, और ये देश का पहला पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला राज्य कौन सा, सिक्किम, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। यहाँ के राज्यपाल है गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग या पीएस गोलाई भी इन्हें कहा जाता है। और सिक्किम की स्थापना कब हुई थी, 16 मई को हुई थी इसकी स्थापना, 16 मई को। और 16 मई को ही क्या मनाते हैं, नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में वर्ष 2020 के केमिस्ट्री या रसायन के नोबेल पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा ए और बी दोनों, एमिनल कार्पेंथिया और आपके जेनिफर डोडना, दोनों को ही सम्मानित किया गया है। किससे, नोबेल प्राइज 2020 से। तो इन्हें ये जो नोबेल प्राइज है ये क्यों दिया गया है, डीएनए में बदलाव कर गंभीर रोगों का इलाज हो सकेगा। इन्होंने जो खोज की है वो किस पर की है, डीएनए पर की है, ठीक है। इन्होंने डीएनए में भी परिवर्तन किया जा सकता है, ये खोज की है। देखिए आप लोगों को पता होगा कुछ बीमारियां ऐसी होती है हमारे शरीर में जो हमें जेनेटिकली मिलती हैं, ओके। जैसे नानी को अस्थमा है, फिर माँ को अस्थमा होगा, फिर बच्चे को भी अस्थमा होगा, ठीक है। मतलब पीढ़ियों से चलती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं। तो उस वजह से क्या होता है, ये डीएनए की प्रॉब्लम होती है, तो डीएनए में ही चेंज किया जा सकता है। और बहुत सारे जो अनुवांशिक रोग हैं उन्हें डीएनए में परिवर्तन करके खत्म किया जा सकता है। तो बहुत ही क्रांतिकारी खोज है इन लोगों की, ठीक है, याद रखिएगा। एमेनुअल कार्पेंथिया है और जेनिफर डोडना है, ठीक है, दोनों को ही मिला है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। अभी तक 3 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, चिकित्सा का मिल चुका है, मेडिसिन का और फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, ओके। और हम तीनों कवर कर चुके हैं, 3 और बचे हैं 12 अक्टूबर तक, ये 3 भी कर दिए जाएंगे। कौन कौन सा, इकोनॉमिक्स का, साहित्य का और पीस का, ओके। तो ये भी हम देखेंगे, फॉलो कर लेंगे डेली। हाँ, कृतिका पांडे क्या है, इन्हें कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नोबेल प्राइज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसे हम रोज कर लिया करेंगे कवर, ताकि आपके पूरे नोबेल प्राइज कंप्लीट हो जाए। और मैं यहीं पर आपका डेली करंट अफेयर्स में ही 2019 के नोबेल प्राइज और 2020 के नोबेल प्राइज दोनों ही आपको बता दूंगी, क्योंकि क्या होता है कई बार आपसे 20 का ना पूछ कर, क्योंकि 20 में एग्जाम थोड़े से कम कंडक्ट हो पाए हैं, तो पता नहीं वो 19 का ही पूछ ले, तो हमें हर मोर्चे पर तैयार रहना है, ओके। चलिए, तो अभी किस किस का मिल चुका, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज, मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में, केमिस्ट्री, रसायन के क्षेत्र में ये मिल चुका है एमिनल कार्पेंथिया और जेनिफर डोडना को, भौतिकी ये फिजिक्स के क्षेत्र में रोजर पेनरोज और राइनहार्ड गेंजल को और एंड्रिया गेस को, इन तीनों लोगों को मिला है। अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति का बचा है। नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इन्होंने ये कहा था, इनकी जो वसीयत है कि उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार करके दुनिया को एक विनाश की तरफ ले गए। तो ये नोबेल प्राइज जो इनका शेयर है, ठीक है, एक ट्रस्ट है, उसके जो ब्याज आता है उस पर लोगों को दिया जाता है। जो लोग समाज की भलाई के लिए काम करेंगे उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जाता है, ओके। और अभी आपको याद होगा नोबेल पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 10 मिलियन कोरोना कर दी गई है, क्रोना, ओके। ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान किसने प्रारंभ किया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा अरविंद केजरीवाल। कहाँ के सीएम है वही सभी जानते हैं, मुख्यमंत्री हैं ये आपके दिल्ली के, ठीक है। इन्होंने जो पराली जलाई जाती है, पराली आप लोगों को पता होगा पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में जो फसल होती है, गेहूं हो, सोयाबीन हो या चाहे आपका चावल हो, उसके जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, ठीक है, मतलब जो
उसके कचरा वगैरह निकलता है उसे जलाया जाता है, तो उससे बड़े स्तर पर क्या होता है, दिल्ली वाले क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ जाता है। तो उसके विरुद्ध इसमें क्या किया जाएगा, इसमें प्रदूषण के विरुद्ध मतलब इन्होंने पूसा जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ, पूसा के साथ मिलकर क्या किया है, एक टेक्निक अपनाई है जिससे ये जो प्रदूषण है इसे कम किया जा सके और जो धूल है उसे भी दिल्ली में कम किया जा सके। तो याद रखिएगा किसने करा है, ग्रीन दिल्ली मिशन और युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ठीक है, दोनों को याद रखना, दिल्ली सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। सीएम कौन होगा, अरविंद केजरीवाल, राज्यपाल कौन है, अनिल बैजल। ओके, और कुछ और पॉइंट हैं जैसे आपका प्लाज्मा थेरेपी को इन्होंने बड़े स्तर पर अपनाया था, ठीक है, दिल्ली सरकार ने। और यहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज है, यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है, ठीक है, दिल्ली में ही। तो ये सारे ई वाहन नीति लेकर आई कौन, दिल्ली सरकार। और ई प्लाजा मतलब जो वाहन है इलेक्ट्रिक वाहन उन्हें चार्ज करने के लिए भी ई प्लाजा की स्थापना की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आप इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा बापू द अनफॉरगेटेबल बुक को रिलीज किया गया है, तो ये किया गया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन, मनीष सिसोदिया जी के द्वारा, ठीक है। ये कॉफी टेबल बुक है, इसमें महात्मा गांधी के जो विचार हैं उनको वर्णित किया गया है। बापू द अनफॉरगेटेबल बुक किसने रिलीज की है, तो ये दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के द्वारा लॉन्च की गई है। ओके, अदर ऑप्शन हम देख लेते हैं। पद्मपाणी बोरा, इनकी बुक आई थी डिस्कवरिंग दी असम हेरिटेज, ठीक है। इसे किसने लॉन्च किया था, तो हमारे डोनर मंत्री थे कौन, जितेंद्र सिंह, ठीक है, डोनर मंत्री, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्टर कौन है, जितेंद्र सिंह, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया था। विकास खन्ना, इनकी बुक का नाम क्या है, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, इनकी बुक का नाम है, इन्होंने लॉन्च की थी। और इंडिया फीड मूवमेंट के माध्यम से इन्होंने कोविड-19 के समय बड़ी मात्रा में लोगों को भोजन कराया था और इसलिए इन्हें एशिया का 2020 का गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रोमिला थापर, ये एक बहुत बड़ी इतिहासकार है और इनकी बुक का नाम क्या है, डिसेंट ऑफ बॉयज, इन्होंने लॉन्च की थी। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए ये AAI के द्वारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित है, ठीक है, पहला एयरपोर्ट 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा निम्न में से कौन सा बना, मतलब यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसे बनाया है इस कंडीशन में, ठीक है, मतलब जो एयरपोर्ट पर जो होता है अथॉरिटी उसने नहीं बनाया है ना, कहाँ पर, कोचीन, यहाँ पर पांडिचेरी में। जबकि हमने पढ़ा है कि विश्व का पहला सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट कौन सा है, कोचीन एयरपोर्ट, तो वो जो कोचीन एयरपोर्ट की अथॉरिटी है उसने उसे डेवलप किया था। जबकि यहाँ पर बात हो रही है किसकी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया 100% सौर ऊर्जा वाला। तो ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर रखना इस चीज को, है ना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल क्लियर होगा। Puducherry Airport become AAI's फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, ठीक है, AAI द्वारा बनाया गया। और बाकी आपसे ऐसे ही पूछा जाए विश्व का पहला, तो ये कोचीन होगा, ठीक है, कोचीन एयरपोर्ट। देख लेते हैं हम आगे, तो ये क्या है, पांडिचेरी एयरपोर्ट बना है जो 100% ऊर्जा से संचालित होगा। जो अन्य ऑप्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेमिसिनो एयरपोर्ट, ये हमने देखा था, ये रोम इटली का एयरपोर्ट है और इसे कोविड-19 के समय 5 स्टार रेटिंग दी गई है। मतलब इन्होंने सुरक्षा मानक बहुत अच्छे अपनाए हैं। कहाँ पर है ये, रोम में, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन, इन सारी फैसिलिटीज़ को इस एयरपोर्ट के द्वारा बहुत अच्छे से फॉलो किया गया और कोविड-19 5 स्टार रेटिंग पाने वाला ये विश्व का पहला एयरपोर्ट है। कौन सा, फेमिसिनो एयरपोर्ट, रोम इटली में है, ठीक है। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, इसे स्काई ट्रैप अवार्ड जीता है, ठीक है, स्काई ट्रैप अवार्ड किसने, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट या बेंगलुरु एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ये दो मामलों में आगे है। कोविड-19 की एयरपोर्ट पर ही सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला एयरपोर्ट है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, एक्सक्लूसिव जेड टर्मिनल, ठीक है, एक्सक्लूसिव जेड टर्मिनल भी स्थापित कहाँ किया गया है, तो ये आपके दिल्ली एयरपोर्ट पर ही स्थापित किया गया है, ठीक है। और वर्तमान में हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी हैं। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरविंद सिंह है। कौन है चेयरमैन, अरविंद सिंह है। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको AAI का, तो ये मिलेगा नई दिल्ली में, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा,
आपको दिल्ली में ही मिलेगा। और जो ये पांडिचेरी एयरपोर्ट को बनाया गया है सोलर एयरपोर्ट, तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए कितनी लागत आई है? 2.8 करोड़ की लागत आई है, 2.8 करोड़। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कंपनी के द्वारा अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर होगा, ये थोड़ी सी ब्लर हो गई है पिक्चर्स, सॉरी इसके लिए। मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया गया, तो राइट आंसर होगा पेटीएम के द्वारा। मैंने आप लोगों को पेटीएम का मुद्दा और गूगल प्ले स्टोर के मुद्दे के बारे में बताया था, ठीक है। तो जो लोग रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे हैं उन्हें आगे की कहानी इजीली समझ में आती है। ओके, तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग रेगुलर वीडियो को फॉलो करें, जिससे आपको आगे पीछे के जितना भी पॉइंट या टॉपिक है उस टॉपिक पे मतलब आपका एक होलिस्टिक व्यू डेवलप हो सके कि हाँ इस टॉपिक के में से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकेंगे। क्लियर है। देख लेते हैं तो ये किसने लॉन्च किया है? मिनी ऐप स्टोर ये लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा, ठीक है। जो छोटे छोटे ऐप है उनके लिए। तो आप समझ गए होंगे गूगल को सीधे चुनौती दी जा रही, क्योंकि गूगल ने अभी पेटीएम का जो पेटीएम गेम फर्स्ट है ना, उस जो लॉन्च किया गया था वो ऐप, उसको क्या कर दिया था, कुछ समय के लिए 3 से 4 घंटे के लिए अपने गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया था, क्योंकि वो ये बता रहे थे कि कुछ जो रूल्स है उसका उन्होंने फॉलो नहीं किया था। तो यहाँ से आपको याद आ रहा होगा पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। किसने लॉन्च किया है? पेटीएम ने लॉन्च किया। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इसका नोएडा में। कहाँ मिलेगा? नोएडा में इसका हेडक्वार्टर। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के सीईओ हैं और इसकी पेरेंट कंपनी है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है 197। क्या है? 197। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। चरणजीत सिंह अत्रा एसबीआई के चीफ फाइनेंस ऑफिसर बने हैं। एसबीआई ने ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है। टाइटन पे देश की पहली कॉन्टैक्टलेस वॉच लॉन्च की थी किसने? एसबीआई और टाइटन के द्वारा। ओके, फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाली विश्व की अभिनेत्रियों में सोफिया वेरगार प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? एंजेला जोली हैं। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम बुक के लेखक कौन है? पद्मपाणि बोरा हैं। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड बुक के लेखक विकास खन्ना है। इन्हें 2020 के एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंडिया अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडिया अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? रतन टाटा जी को, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। मार्गरेट एटवुड डेटॉन लिटरेरी प्राइज 2020 जीता है इन्होंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारिके लुकास रिजनावेल्ड 2020 का बुकर प्राइज जीता है अपनी बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। कोचीन हवाई अड्डा विश्व का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। फेमिसिनो एयरपोर्ट इटली के, ये रोम है ना, रोम में विश्व का पहला कोविड-19 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला एयरपोर्ट है। देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रारंभ किया गया है। एयरपोर्ट पर कोविड-19 टेस्ट सुविधा देने वाला पहला एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट है। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में स्काईट्रैप अवार्ड जीता है। क्लियर। डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो का उड़ीसा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल सबमरीन से होने वाले युद्ध में देश की क्षमता बढ़ाएगी। सबमरीन आपको पता है पानी के अंदर होती है इस तरीके की आकृति की, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा गाजी जो मूवी है, ठीक है, उसमें दिखाया गया है। डीआरडीओ ने सौर्य नाम से हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। जमीन से जमीन पर मार करने की क्षमता रखती है। 700 किलोमीटर रेंज है इसकी, ठीक है। कहाँ से किया? बालासोर से इसका सफल परीक्षण किया था डीआरडीओ ने। मिसाइल सिस्टम अवार्ड किसको दिया गया था लास्ट ईयर? तो जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के जो चेयरमैन उन्हें दिया गया था। डीआरडीओ द्वारा अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया था। डीआरडीओ ने भारत नाम से एक सटीक निगरानी के लिए एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सटीक निगरानी के लिए ड्रोन दिया था। किसे? भारतीय सेना को। ग्राम्य संपर्क अभियान पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया था। गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में सामुदायिक शौचालय अभियान, देखिए तीन वो थी रैंकिंग, 3 कैटेगरीज थी। एक था सामुदायिक शौचालय अभियान, ठीक है, एसएसए। एक थी आपकी स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय एसएसएस, और एक थी गंदगी से मुक्त जीएमबी, ठीक है। तो ये हम अलग अलग देख लेते हैं।
सामुदायिक शौचालय अभियान में उत्तर प्रदेश और राज्य जो गुजरात है प्रथम स्थान पर रहे। सामुदायिक शौचालय अभियान में सर्वश्रेष्ठ जिला किसे घोषित किया गया? प्रयागराज और बरेली को घोषित किया गया है। सामुदायिक शौचालय अभियान में श्रेष्ठ पंचायत बोरी गांव बोंगाई गांव असम में है। ठीक है, ये बोरी गांव इसी का छोटा गांव है और बोंगाई गांव का बोरी गांव। ठीक है, इससे मिला है। सुंदर स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में प्रथम स्थान पर गुजरात रहा, ये हम देख चुके हैं। गंदगी से मुक्त अभियान तेलंगाना और हरियाणा राज्य को सम्मानित किया गया। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस टाइम पे। 2 अक्टूबर को इन्हें सम्मानित किया गया सभी राज्यों को। गंदगी से मुक्त अभियान में प्रथम और सर्वश्रेष्ठ जिला मोगा पंजाब जिला रहा है। आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया है। ठीक है, इन्होंने सुरेश रैना का जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ा है। हालांकि सुरेश रैना कुछ निजी वजहों से इस बार आईपीएल नहीं खेल रहे हैं। तो धोनी ने अब तक कितने मैच बना लिए, कितने मैच खेल लिए? 194, और इस सीजन में उनके 200 से ज्यादा मैच हो जाएंगे। ओके, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 अक्टूबर को क्यों मनाया गया? 4 अक्टूबर 1957 को पहला जियो सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट किसने लॉन्च किया था? रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसलिए 4 अक्टूबर। और 10 अक्टूबर को क्यों? अंतरिक्ष से संबंधित संधि के लिए सभी देशों ने संधि पर साइन किया था, इसलिए 4 से लेकर 10 अक्टूबर के मध्य हम क्या मनाते हैं? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाते हैं। अब मैंने आपको बता दिया इसका रीजन क्या है। ठीक है, याद रखना। और इसकी थीम क्या है 2020 में? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की सैटेलाइट इंप्रूव लाइफ, सैटेलाइट इंप्रूव लाइफ। ओके, याद रखिएगा। अब ये मैंने रिवीजन के लिए रखा है ताकि आप लोगों को भूलो ना आप लोग। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीती? वोल्टेरी बोटास ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। ठीक है, तो देखिए एक आप इस तरीके का सर्कल बनाइएगा, वहां लिख लीजिएगा बीच में लुइस हैमिल्टन। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। ऑस्ट्रेलियन, हंगेरियन, ब्रिटिश, बेल्जियम, स्पेनिश। ओके, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगी ये। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स पियरे गेस्ली ने जीती है। फॉर्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टरअपन ने जीती है। फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीती है। और रशियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? वोल्टेरी बोटास ने जीती है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में निम्न में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2020 के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है? ओके, कल का को जो आंसर था कि 2020 के गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा जनवरी 2021 में, तो इसका राइट आंसर दिया है शिवानी पवार और प्रीति मेवाड़ा ने। कब सम्मानित किया जाए, किसे सम्मानित किया जाएगा? संजय सिंह को सम्मानित किया जाएगा। आप पार्टी से राज्यसभा सांसद है संजय सिंह। ओके, वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड शिवानी। आप लोग ऐसे ही आंसर करते रहिए और इस क्वेश्चन का आंसर भी सभी लोग कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।